ये बात सन 2005 की है, जब मैं कानपुर के एक गर्ल्स स्कूल में गार्ड की नौकरी के लिए गया था। ये मेरी ड्यूटी की पहली रात थी। रात के करीब कुछ 11:15 हो रहे थे। मैं किचन में गया और एक कप चाय बनाने लगा। मैंने देखा कि क्लासरूम की तरफ जाने वाली गैलरी का दरवाज़ा खुला हुआ है। मुझे हैरानी हुई कि शाम को तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया था। उसके बाद स्कूल में कोई आया भी नहीं, तो फिर दरवाज़ा कैसे खुला? मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़कर वह दरवाज़ा बंद कर दिया और फिर आकर अपनी चाय बनाने लगा। चाय लेकर मैं एक जगह पर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। गर्मी का मौसम था और मेरे सामने एक टेबल फैन रखा हुआ चल रहा था। उसी की आवाज़ गूंज रही थी। अचानक मुझे महसूस हुआ जैसे टेबल फैन की हवा मेरी तरफ आना बिल्कुल बंद हो गई थी। मैंने मुड़कर पंखे की ओर देखा, लेकिन वह तो अभी भी बहुत तेज चल रहा था। लेकिन इसकी हवा मुझ तक क्यों नहीं आ रही? मैं उसके पास गया और उसे बंद करके फिर से ऑन किया। एकदम एक हवा का झोंका लगा, लेकिन फिर से ऐसा लगा जैसे कोई पंखे के सामने खड़ा हो गया हो, जिसकी वजह से मेरी तरफ हवा ही नहीं आ रही थी। मैं देख रहा था कि उसकी हवा कट कट के पास की झाड़ियों पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से पत्तियां भी हिल रही थी। ये सब देखकर मैं बहुत परेशान हुआ। देखते देखते अचानक वह पंखा ज़मीन पर ऐसे गिरा जैसे किसी ने उस पर लात मारी हो। मैं बहुत डर गया और उठकर पंखे को देखा। पंखे की पत्तियां टूट चुकी थी। स्कूल में हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। मैं परेशान होकर अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया। गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ जैसे किचन में किसी ने डिब्बे ऊपर से नीचे गिरा दिए हैं। मैं डरते हुए किचन की तरफ गया तो वहाँ सारे डब्बे ज़मीन पर बिखरे पड़े थे। मैं परेशान होकर वापस लौटने लगा। तभी मेरी नज़र गैलरी वाले दरवाजे पर पड़ी। वो फिर से खुला हुआ था। मुझे दूर से गैलरी में कोई चलता हुआ नज़र आया। शायद वो कोई औरत थी। उसने एक काली चादर ओढ़ रखी थी। कम रोशनी में सिर्फ उसका धुंधला सा साया नज़र आ रहा था। ये देखकर मैं बहुत डर गया, क्योंकि स्कूल में मेरे अलावा तो और कोई था भी नहीं। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई छत की तरफ दौड़ता हुआ गया हो। मैंने सोचा कि मुझे इस मामले की जांच करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है ये किसी इंसान का काम हो जो मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मुझे वो साया सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ नज़र आ रहा था। मैं उसके पीछे पीछे सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ जा रहा था। मुझे वो साया अभी भी नज़र आ रहा था। वह धीरे धीरे छत की तरफ ऊपर जा रहा था। मैं चढ़ते चढ़ते छत पर पहुंच गया, लेकिन वहाँ तो कोई भी नहीं था। मैंने आवाज़ लगाई, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मायूस होकर मैं नीचे की तरफ जाने लगा। तभी अचानक मुझे किसी ने पीछे से बहुत तेज धक्का दिया और मैं मुंह के बल सीढ़ियों पर गिरा। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैं बीच सीढ़ियों पर ही एक गमले की वजह से रुक गया, वरना शायद आज मेरी मौत ही हो जाती। जैसे तैसे वो रात गुजरी। सुबह मैंने स्कूल के टीचर को अपनी रात की आप बीती बताई, तो मैंने इस स्कूल के बारे में पूछा कि आखिर यहाँ आज तक कोई भी गार्ड एक हफ्ते ज़्यादा क्यों नहीं रुक पाया। पहले तो टीचर ने इन सारी बातों को इनकार किया और इसे मेरा भ्रम ठहराया, लेकिन जब मैंने बहुत ज़्यादा जिद की तो उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। आगे की कहानी उन्हीं की ज़बानी मैं आपको सुना रहा हूँ। कुछ समय पहले की बात है। दोपहर 11 बजे क्लास में 2 बच्चियाँ वॉशरूम गई। थोड़ी देर बाद अचानक उनमें से एक बच्ची दौड़ती हुई क्लास में आई और बेहोश होकर गिर पड़ी। टीचर ने जल्दी जल्दी उस पर पानी डाला। जब वह होश में आई तो उससे पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ, और वो दूसरी बच्ची कहाँ है जो तुम्हारे साथ गई थी? उसने रोते हुए वॉशरूम की तरफ इशारा किया और कहने लगी, जब मेरी सहेली वॉशरूम के अंदर गई थी तो बहुत देर तक बाहर नहीं आई। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और उसे पुकारा, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई। बहुत देर पुकारने के बाद अचानक अंदर से एक अजीब सी आवाज़ आई, भाग जाओ यहाँ से, वरना इसके साथ तुमको भी जान से मार दूंगी। मैंने देखा कि मेरे पैरों की तरफ वॉशरूम के अंदर से खून बहता हुआ आ रहा था। मैं वहाँ से डर कर भागी तो मुझे किसी ने पीछे से बहुत तेज़ धक्का दिया और मैं सामने दीवार से टकराकर गिर पड़ी। लेकिन मैं फिर भी हिम्मत करके भागी
और क्लासरूम में आकर ही दम लिया और मैं यहाँ आते आते बेहोश हो गई। मेरी वो सहेली अभी भी वॉशरूम में किसी मुसीबत में है, आप लोग उसे बचा लीजिए। हम सारे टीचर्स और बच्चे जल्दी से वॉशरूम तक गए। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद था। वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाया लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आई। खून अभी भी अंदर से बहता हुआ बाहर की तरफ आ रहा था। मैंने छत की तरफ से अंदर फांदने की कोशिश की लेकिन प्रिंसिपल ने मुझे मना कर दिया। मैंने प्रिंसिपल से बहुत ज़िद की और कहा उस बच्चे की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए आप मुझे जाने दो। बहुत ज़्यादा कहने के बाद प्रिंसिपल ने कहा ठीक है, लेकिन बहुत संभल कर जाना। मैं ऊपर की तरफ से वॉशरूम के अंदर फांद गया और वो बच्ची ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके चेहरे पर नाखून से नोचने के निशान बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने अपने पंजों से हमला किया हो। मैंने अंदर से दरवाज़ा खोलना चाहा लेकिन पता नहीं क्यों दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। दरवाज़ा पुराना था। मैंने अपनी लातों से उसे मार मार के तोड़ दिया। जब मैं बच्ची को उठाकर बाहर ले जा रहा था तो अचानक किसी ने बहुत तेज़ मुझे धक्का दिया। मैं बच्ची को लेकर दूर जाकर गिरा। सारे लोग हमें स्कूल के एक कमरे में लेकर आए। बच्ची की हालत बहुत ख़राब थी। मेरे भी हाथ पैरों में चोट के निशान थे। शाम तक हम दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया गया। मैं तो 2-4 दिन के बाद ठीक हो गया लेकिन उस बच्ची की हालत अभी भी बहुत ख़राब थी। डॉक्टर का कहना था कि इस बच्ची के जिस्म में अजीब से वायरस मिले हैं जो शायद किसी अनजान जीव के लगते हैं, लेकिन फिर भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस बच्ची का इलाज चल रहा है और ये जल्दी ही ठीक हो जाएगी। 12 दिनों बाद बच्ची ठीक हो गई। हम लोगों ने उस बच्ची से पूछा कि तुम्हारे साथ वॉशरूम में क्या हुआ था। उसने बताया जब मैं वॉशरूम के अंदर गई तो पहले सब कुछ नॉर्मल था लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये किसी औरत का साया था जिसने काली चादर ओढ़ रखी थी। उसका साया ऊपर छत को छू रहा था। उसके पैर नहीं थे। उसके चेहरे पर सिर्फ 2 हरी हरी चमकती आंखें नज़र आ रही थी। उसके लंबे लंबे नाखून किसी जानवर के पंजे की तरह थे। उसने मुझे तेजी से जकड़ लिया। वह मुझसे एक ही बात कही जा रही थी, मुझे तुम्हारा खून पीना है। अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सर पर कोई बहुत बड़ा सा पत्थर मार दिया हो। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। फिर मुझे कुछ भी नहीं पता कि मेरे साथ क्या हुआ। जब मुझे होश आया तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में थी। मैंने जब स्कूल टीचर की ये कहानी सुनी तो मुझे रात वाला वही काला साया याद आ गया जो किसी औरत का था और धीरे धीरे ऊपर छत की तरफ जा रहा था। मैंने सोच लिया कि अब मुझे स्कूल में रहना ही नहीं है। मैंने उसी दिन प्रिंसिपल से साफ साफ कह दिया कि मैं स्कूल में गार्ड की नौकरी नहीं कर सकता, आप मुझे माफ़ कर दो। उसी दिन शाम को मैंने स्कूल छोड़ दिया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करता हूँ वो कहानी पसंद आई हो। अगर आपको कहानी पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और आपको कहानी कैसी लगी अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर दें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपको अगली खौफनाक डरावनी कहानी के साथ। धन्यवाद।